जरा सोचिए, एक दिन में हमारे दिमाग में अनगिनत विचार या थॉट्स आते हैं। हम लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। एक विचार खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। यहां तक कि सोते समय भी हमारा ब्रेन सक्रिय रहता है। लगता है दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा नहीं है। शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्रेन की सोचने की गति यानी स्पीड की जानकारी प्राप्त की है। तो आइए आज तबीयत पानी में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो क्या ब्रेन सोचने में धीमा है? न्यूरॉन जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार आधुनिक तकनीक की तुलना में ब्रेन की सूचना प्रोसेसिंग या सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत धीमी है। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारा ब्रेन सिर्फ 10 बिट्स प्रति सेकंड की गति से सोचता है या फिर जानकारी प्रोसेस करता है। तो फिर इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने पढ़ना, लिखना, वीडियो गेम खेलना और रूबिक क्यूब जैसी गतिविधियों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर उन्होंने ये पाया कि हम प्रति सेकंड केवल 10 बिट्स की गति से ही सोचते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संख्या बेहद कम है। द इंडिपेंडेंट से बात करते हुए इस शोध के सहलेखक मार्कस मेस्टर कहते हैं, हर क्षण हमारी इंद्रियों से अरबों बिट्स की सूचना हमें मिलती है, लेकिन हम केवल 10 बिट्स को ही चुनते हैं और उनका उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने और निर्णय लेने के लिए करते हैं। तो दिमाग बाकी की जानकारी कैसे फिल्टर करता है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इस शोध को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है। प्रति सेकंड में हमारी इंद्रियां लगभग 10 अरब बिट से ज्यादा डेटा ग्रहण कर सकती है और प्रोसेस कर सकती है। उदाहरण के लिए हमारी अकेली आंखें ही 1.6 अरब बिट्स प्रोसेस करती है, लेकिन जब ये जानकारी ब्रेन में पहुंचती है तो इसकी प्रोसेसिंग बहुत धीमी हो जाती है। आंखें हमारे आसपास के दृश्य देख सकती है, लेकिन ब्रेन एक समय में केवल एक छोटे से ही हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या ब्रेन के सोचने की गति ये वाईफाई से भी कम है? अमेरिका में वाईफाई का डाउनलोड स्पीड 260 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड है, जबकि एक फोन कॉल 64,000 बिट्स प्रति सेकंड का डेटा प्रोसेस करता है। इसकी तुलना में ब्रेन की गति बहुत कम है। शोधकर्ताओं के अनुसार हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा और नाक हमारे आसपास की जानकारी अरबों बिट्स में प्रति सेकंड की गति से प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर में बिट्स सूचना की मूल इकाई होती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य वाईफाई कनेक्शन भी 50 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड की गति से डेटा प्रोसेस करता है। क्या यह अध्ययन संपूर्ण है? दिलचस्प बात यह है कि इस शोध में केवल सचेतन रूप से की जाने वाली गतिविधियों को ही शामिल किया गया। जिन अन्य कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के बारे में हम जागरूक नहीं होते, उनका विश्लेषण इस अध्ययन में नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर जब हम खड़े होते हैं या फिर चलते हैं, तब हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन लगातार काम करता रहता है। केस वेस्टर्न रिजर्व इंस्टीट्यूट के न्यूरो साइंटिस्ट ब्रिटन सोब्रॉय ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा, यदि कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को भी इस शोध में शामिल किया जाता तो शोधकर्ताओं को बेहतर बिट्स रेट प्राप्त होता, लेकिन डॉक्टर सोब्रॉय इस संशोधन को भी काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फिर हमारे पास इतने न्यूरॉन्स क्यों हैं? हमारे ब्रेन में तकरीबन 85 अरब से भी अधिक न्यूरॉन हैं, जिसमें से 1/3 उच्च स्तरीय सोच के लिए कार्य करते हैं और वे कॉर्टेक्स में स्थित है। न्यूरॉन्स अत्यधिक सक्षम सूचना प्रोसेसर होते हैं और 10 बिट्स प्रति सेकंड से अधिक डेटा संचारित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इतनी धीमी गति से क्यों काम करते हैं? और यदि हमारी सोचने की प्रक्रिया इतनी धीमी है तो हमें इतने अधिक न्यूरॉन्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्रेन में पाई गई इस गति सीमा की खोज के बाद भविष्य में न्यूरोसाइंस को लेकर इस विरोधाभास पर गहराई से विचार करना होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं और ये YouTube चैनल जल्दी से जल्दी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।